नमस्कार, स्वागत है आपका fearless स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो, बीडीओ भर्ती हो, मुख्य सेविका भर्ती हो, जेई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी भर्ती हो, इसके बारे में आपको न्यूज़ मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, ये आपकी मर्जी है। दूसरा साथियों, जो लेखपाल भर्ती है उसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट ये है। मैं जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 दिसंबर से पहले आने वाला है। अब देखो, उसमें मैंने कहा था कि एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है कि 24 को आ जाए, 23 को आ जाए, हो सकता है कि 26 से 27 को आए। तो इसी क्रम में अब ईपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के रिजल्ट के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं बताने वाला हूँ, और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब देखो, होता क्या है, अंतिम समय है, आपको संतुलित होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, एक चीज़ समझ लो साथियों, कि आप 28,000 के समथिंग लोगों ने डीबी कराया है इसमें। तो अब कहोगे आप 28,000 तो नहीं कराया लोगों ने, छोड़ा इसके, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, डीबी इसके बहुत लोगों ने किया है। लेकिन एक चीज़ समझो कि 28,000 एक मान के चलते हैं आंकड़ा जो है, कि 28,000 का सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों। वो सिर्फ 8,085 लोगों का सिलेक्शन होना है। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है मेंटली, बिल्कुल एकदम से। आप ये नहीं कि आपको एकदम हाइपर हो जाएं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया। अब देखो, कोई भी परीक्षा अंतिम तो नहीं होती, आप ये जानते हो। हमेशा की तरह अपनी जो गलतियां हैं, अपना जो फेलियर है, उससे और ज़्यादा सीखा जाता है, उससे ज़्यादा और स्ट्रांग होता है व्यक्ति। ये बात समझ लेना आप। जितना अब तुम कहोगे हमारी तो ज़िंदगी लास्ट हो जाएगी, अब देखो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो बिल्कुल होगा, नहीं होना होगा तो अब इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ऐसी अपडेट्स मिलती हैं, ऐसे मतलब रूमर्स निकल के आते हैं, वो रूमर्स पे हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। हम अपना जो काम है वो करते हैं। आपका काम है पढ़ाई करना, आप थोड़ा सा और बूस्ट कीजिए। अगर इसमें बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो साथियों, एकदम प्रिपेयर रहिए अगली जो परीक्षा है उसके बारे में, और आपको एकदम से एकदम अपने आप को इतने तरीके से लगाना है कि आपका सिलेक्शन ही हो। ठीक है साथियों, ये चीज़ ध्यान रखो आप। ठीक है साथियों, तो आपका ही सिलेक्शन हो, चाहे देखो बीपीओ की भर्ती आए, बीपीओ की भर्ती आगे चल लग रही है, बीपीओ में कब एग्ज़ाम होगा, बीपीओ की बात कर रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट सबके लिए है, उसमें भी ध्यान रखना, बड़ी पोस्ट है। अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो आप बिल्कुल एकदम तैयार रहिए, मेंटली होके, आपको एकदम मानसिक रूप से तैयार रहना है कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन इधर नहीं हुआ। 8,085 का सिलेक्शन होगा, वो तो आपको मालूम ही है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ लोग बाहर छटेंगे ही छटेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन साथियों, हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि क्या लेखपाल भर्ती का जो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है वो किस दिन आएगा। जैसे मैंने लिख दिया नीचे कि इस डेट को, इस तारीख को आएगा। तो साथियों, इसमें ये अपडेट मिल रही है कि आपका जो मीटिंग होने वाली है, देखो, अगर कोई बड़ी चीज़ है जैसे मीटिंग वगैरह, मतलब रिजल्ट वगैरह आना है किसी का, तो मीटिंग होकर ही आता है। आंसर की वगैरह तो वैसे ही देते हैं लोग, कभी कभी मीटिंग होके भी देते हैं। लेकिन जो ये लेखपाल रिजल्ट है, बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में अपडेट, ये मान लो कि छोटी मोटी अपडेट नहीं है। हो सकता है कि जैसे 26 तारीख को इसमें आयोग में एक मीटिंग होने वाली है। आयोग मीटिंग जरूर लेता है, उसके बाद मतलब रिजल्ट जारी करता है। तो 26 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है, और 26 तारीख को एक आपको धमाका देखने को मिल सकता है। और अभी से मैं क्लियर कर दूं कि ये आपको 26 तारीख की जो डेट है, 26 तारीख को शाम 10 बजे तक आपको इस भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। 26 तारीख ध्यान रखना, 25 तारीख के बाद, मतलब 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर के बाद छुट्टी रहती है, 25 को, 26 को मीटिंग होगी, और 26 को 10 बजे तक, शाम 10 बजे तक आपको यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और 8,085 लोगों की किस्मत जागने वाली है उस दिन। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप तैयार रहिए, एकदम प्रिपेयर रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेंटली भी तैयार रहिए, क्योंकि साथियों सबका सिलेक्शन नहीं होगा, 8,085 का ही सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम की जो मैंने पहले ही बताया था, वीडियो री एग्ज़ाम बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वीडियो री एग्ज़ाम आपके जो रिजल्ट है, और जो डीबी रिजल्ट है आपका, वो जनवरी से पहले किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। जनवरी में भी मान के चलो आप 15 जनवरी तक, उससे पहले नहीं आएगा। आप कहोगे इतनी जल्दी फिर काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी, मतलब जैसे ही रिजल्ट निकाल देंगे लेखपाल का, तो 5-6 भर्तियां उनके पास एकदम लगी हुई हैं। इनका रिजल्ट फटाफट उनको देना है। जैसे मैंने एएसओ बताया था आपको, और तुम्हारा जेई बताया था, और तुम्हारा मुख्य सेविका बताया था, और ये तुम्हारा बीडीओ। तो इन सभी भर्तियों के, और जूनियर असिस्टेंट भी है 1262 पोस्टों पे। इन भर्तियों के सारों के रिजल्ट
एकदम देने वाले हैं, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत मतलब उनका काम कंप्लीट ही है, लेकिन वही है कि उनकी कट ऑफ बना के तैयार करनी है। और देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा आपको क्या है इसमें, क्योंकि जो कुछ भर्तियाँ हैं जैसे मुख्य सेविका की बात ले लो, जैसे मैं कहूँ मुख्य सेविका की जो भर्ती है, मुख्य सेविका में होना है डीवी। तो डीवी के लिए आपका जो हो सकता है डीवी वो फरवरी तक समाप्त हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी कर लें तो फरवरी अंत में आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गारंटी है कि दे देंगे, क्योंकि इनसे वादा किया गया है कि हमारा जो रिजल्ट है, सारी भर्तियाँ जो पुरानी भर्तियाँ पेंडिंग हैं उनका रिजल्ट हम फरवरी तक मतलब सारी भर्तियों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हो सकता है। अब जेई का तो फाइनल है, जेई का अगर फाइनल रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा तो ज्वाइनिंग हो सकती है फरवरी में हो जाएगी ही, क्योंकि उनको दिखाना है, ये 3-4 भर्तियाँ करानी है कि देखो हमने इतनी भर्तियाँ करा दी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बार बार कहता हूँ, लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसी के चक्कर में यही भर्ती नहीं है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जितनी भर्तियाँ हैं वो तो है ही है, लेकिन जैसे पुलिस भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है। रीज़न क्या है, आपको परीक्षा का भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो ये कह देंगे इतनी बड़ी भर्ती हम करा रहे हैं अपने कार्यकाल में, ठीक है। और इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी गारंटी बहुत कम है, क्योंकि शिक्षा विभाग में ये बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं। लेकिन 2 विभाग बिल्कुल ध्यान रखिए, एक तो ये यूपी ट्रिपल एस सी जिसमें आपको नौकरी जॉइनिंग दे के ये कुछ दिखाएंगे, और एक पुलिस में जो आपको हमारा नोटिफिकेशन निकाल के छोड़ देंगे, ये होगा। और मैंने बता दिया कि वीडियो री एग्ज़ाम में आपका जैसे ही जनवरी में रिजल्ट आएगा डीवी का, तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। और डीवी में हो सकता है कि हाँ समय लग जाए 10-15 दिन का, क्योंकि लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लगभग इसमें 5,000 से लेकर 6,000 लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसमें 1.25 गुना ही बुलाता है, आयोग का नियम बना दिया है कि उसने 1.25 गुना ही बुलाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप कहोगे कि इतने गुना कैसे हो जाते हैं, फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक हो जाते हैं लोग। अभी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 5.5 गुना लोग हो गए थे। तो ये जो जस्ट कट ऑफ पर होते हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, उन सबको ले लिया जाता है। रीज़न है सिर्फ एज, जो आयु सीमा होती है निर्धारण, उसके हिसाब से जिसकी आयु ज़्यादा है उसको लिया ही जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसके चक्कर में ये लोग ज़्यादा हो जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो मेन जो कट ऑफ बनती है वो बनती है 1.25 गुना पे। तो एक अच्छी खबर है आपके लिए, अगर 1953 पोस्ट हैं तो 1.25 गुना ज़्यादा नहीं बैठेगा इसका। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे 5,000 से लेकर 6,000 लोगों को कॉल किया जाएगा डीवी के लिए लेखपाल में। तो एक बड़ी मतलब थोड़ा सा ये मान लो कि अगर जैसे लेखपाल के हिसाब से 700 लोगों का डीवी इन्होंने कराया था, तो बहुत जल्दी निपटा देंगे। हो सकता है 10 दिन में डीवी निपटा दें इसका वीडियो का, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा 15 दिन मान के चलिए, कोई बीच में छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं। और जैसे मैंने एएसओ का बताया, एएसओ का तो आपका जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी आपका रिजल्ट प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है साथियों, जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी बहुत कम है। और हो सकता है साथियों कि आपका रिजल्ट अब जनवरी में ही आएगा, दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, न तो ईएसओ का और न ही जेई का। ये रिजल्ट आपका जनवरी में ही आएगा। लेकिन साथियों एक रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा आपको ये चुभ रहा है ये है कि कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट के बारे में कोई सूचना क्यों नहीं दी जा रही। देखो, अगर आयोग अपनी सूचनाएं दे रहा है तो इस प्रकार से दे रहा है कि हम अपना जो रिजल्ट है, जो पेंडिंग रिजल्ट है वो फरवरी तक आएंगे। तो कंबाइंड टेक्निकल को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, कंबाइंड टेक्निकल में ऐसी कोई अड़चन भी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं पता नहीं क्या है, 2016 की भर्ती है। तो कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट टेक्निकली ये कह सकते हैं कि आपको फरवरी तक देखने को मिल सकता है, उससे पहले टेक्निक इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा कंबाइंड टेक्निकल का। अब साथियों जो बंद दरोगा का पीटी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बंद दरोगा का जो फिजिकल है वो कब होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो साथियों एक चीज़ ध्यान रखो, आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बंद दरोगा का जो फिजिकल है आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद फरवरी में तो गर्मी होने लगती है, दिक्कत हो जाती है, तो जनवरी में ही देखने को मिलेगा, टेंशन आप मत लो, ठीक है। तो बंद दरोगा का जो फिजिकल है आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथियों पीटी 2023 का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, वो आपको 15 जनवरी से पहले हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में ये है। अभी मान लेना कि कोई भी रिजल्ट दे ना दे मतलब नौकरी वाला, लेकिन ये पीटी ज़रूर उनके प्रायोरिटी में है, वो इसका रिजल्ट तो बिल्कुल समय पे देंगे। तो 15 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है, आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है पेट 2022 की वो 24 जनवरी को ख़त्म हो रही है, इसीलिए 15 जनवरी से पहले आपका पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि इतने दिनों में ये सारी भर्तियाँ पेंडिंग सी कैसे दिखाई देती हैं, इसलिए दिखाई दे रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ काम जो चल रहा है वो लेखपाल पे चल रहा है, किसी भर्ती पे कोई भी काम नहीं चल रहा।
बिल्कुल ठप है सारी भर्तियों का काम, ठीक है। इसीलिए किसी भी भर्ती पे काम नहीं चलने के बावजूद नहीं चल रहा, इसलिए हुआ क्या है कि सारी भर्तियां ठप दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज नोटिस वगैरह दिखते रहते हैं, आपको देखने को मिलते रहते, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है। तो आपको जैसे ही इसका काम खत्म होगा लेखपाल का, सारी भर्तियां सुचारू रूप से चलने लगेंगी, नोटिस दिखाई देने लगेंगे। रिवाइज आंसर की आनी मुख्य सेविका के भी वो भी आ जाएगी आपकी। अब देखो AGTA और जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आने हैं वो भी आपको दिसंबर में अंत में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिल सकते हैं साथियों, मैं कह रहा हूँ मिल सकते हैं। रीज़न क्या है, अब जैसे ही इसका मान लो 26 तारीख को रिजल्ट आ गया लेखपाल का, तो 2-4 दिन में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नोटिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है साथियों। AGTA का और जूनियर इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट इस बार जो पिछली बार हैं 1400 से समथिंग लग पोस्ट, इतनी ही पोस्ट लगभग आने वाली हैं आपकी। तो एक अच्छी खबर आपके लिए है कि जूनियर इंजीनियर वाले तैयारी करते रहो। और साथियों एक बुरी खबर ये है कि बीटेक वालों को नहीं लिया जाता है इसमें। जो 8-10 छात्र हैं बीटेक वाले जो इस बार मतलब सेलेक्ट हैं, उनका इंटरव्यू मतलब DB भी नहीं कराने दिया आयोग ने, तो एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, डिप्लोमा वाले बिल्कुल तैयार रहें कि आपकी जॉब हो जाएगी। AGTA वाले तैयार रहें साथियों, हो सके का आपका तो नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, यही है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।